लेटर निकाला है मदरसा दारुल हुदा सुकौरना मदरसा नंबर 646 कटवा कटिहार के सचिव के विरुद्ध में। ये सरासर इलीगल है। सबसे पहले बात इससे मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डे 1 से जब मैंने इनका मैनेजिंग प्रबंध समिति बना करके बोर्ड में पेश किया, उसी दिन से एक नाइंसाफी वाली जो एक दौर जो चला आ रहा था है ना, वो शुरू हो गया। इनको मेरे प्रधान मौलवी इसमें ये प्रबंध समिति जो सरकार का जो प्रबंध समिति का जो एक नियमावली बनाई गई है, उनके 100% क्राइटेरिया को मैं फुलफिल करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। वहाँ पे जो आम जनता की जो मीटिंग होती है, मीटिंग हुआ, उसको सेकेंड टाइम जो उसकी जो सिलेक्शन हो गई, कमेटी मेम्बरान जितने भी होते हैं उनके बाद सदर मुदरिस जो होते हैं, हेड मौलवी, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने अगले दिन एक डेट निकाल करके सारे जितने भी मेम्बरान थे उनकी मीटिंग बुला करके उनकी सारी पंजी जो है बोर्ड में पेश कर दिया, जमा कर दिया। और मेरे जो बस महज 3 दिन के बाद एक अब्दुल हलीम नाम के एक शख्स हैं जो इससे पहले भी एक कमेटी बनाया था, और वो एक्चुअली में डोनर नहीं है, वो फर्जी डोनर है। एक केवाला का रेफरेंस दिया, उस केवाला में उनके बाप, उनके पिता, उनके अंकल का तो नाम है, लेकिन खतियान से उनका कोई साबित नहीं है कि उनकी ज़मीन दी गई थी। इसी केवाला को लेकर के एक बार अब्दुल कयूम साहब चेयरमैन थे, उनके सामने में दिया, उनके भी गलत तरीके से अप्रूवल ले लिया। मैंने जब इनको अप्रोच किया, पूछने के बाद कि आपने किस बिना पे इनको किया है, एक्चुअल तो डोनर तो वो है नहीं। उन्होंने जब गौर फिक्र किया, कागज़ का निरीक्षण किया, तो देखा कि ये सही माने में गलत है। महज 19 दिन के बाद मुझे मेरी प्रबंध समिति को वो अप्रूवल दे देते हैं। ये अप्रूवल कमेटी हाईकोर्ट में चैलेंज होती है, वहाँ पे भी बरकरार रहती है। इस बार दुख की बात यह है कि सलीम साहब ने मनमाने ढंग से, ये कह लें कि मनमाने ढंग से ना कागज़ देखा ना कुछ किया। सिर्फ अपने डीलिंग रियाजुद्दीन साहब है जो वो लोगों से सिर्फ डील ही करते हैं, बेगर कागज़ देखे उन्होंने मेरे विरुद्ध में एक वही अब्दुल हलीम कमेटी, अब्दुल हलीम वाली प्रबंध समिति वाले को अप्रूवल दे दिया। जिनसे मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये उनका लेटर है, मदरसा बोर्ड पे एक लेटर है। ये निकाले कब हैं? इसका मेमो नंबर 665 यानी कि 665, दिनांक 30/7/2025। इन्होंने डीओ को इंक्वायरी दिया था अभी कि एक्चुअल जो मदरसे के जो बानी हैं और जो डोनर है उनके एक्चुअल ज़मीनदाता कौन है, उनकी जो रिपोर्ट कराई जाएगी, उनके आलोक में हम किन्हीं को भी अनुमोदन देंगे। वहाँ पे डीओ को आदेश किया, डीओ सीओ को किए, वहाँ फील्ड में गए। फील्ड में जाने के बाद सारी इंक्वायरी पूरी हो गई, केवाला देखा गया, रिपोर्ट बना। ये मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल रिपोर्ट में है क्या। अब्दुल हलीम को जब इनकी भनक लगी तो सीधे रिपोर्ट आने से पहले ही अप्रोच करके मदरसा बोर्ड, और मदरसा बोर्ड में सलीम साहब से मिल करके और डीलिंग से मिली भगत करके उस रिपोर्ट से पहले ही इनको अप्रूवल दे दिया। और वो अप्रूवल में कंडीशन लगाते ये दिया कि वो कंडीशन में ये दिखाना पड़ के सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को कि द ऑर्डर विल बी अफेक्टेड इफ एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन रिपोर्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। जब ये इंक्वायरी अभी आई ही नहीं थी तो उनको क्या जरूरत पड़ गई कि उनको हम अप्रूवल दे दें, वो भी कंडीशन लगा करके। तो मैं दुख की बात ये है कि 21 तारीख को मैं जब इनको अप्रोच किया कि डीओ का साहब रिपोर्ट आ गया, आपने जो कराया था उसके बिना पे जो इस कंडीशन जो हम फुलफिल करते हैं